चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में जो हम सवाल जवाब देखेंगे वो भारतीय रेलवे के बारे में जो सामान्य सवाल जवाब होते हैं वो देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के वीडियोस या सवाल जवाब ढूंढते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। रेलवे का पूरा ये जीके है, बहुत ही कमाल की जानकारी होने वाली है। पहला सवाल है, हाउ मेनी डिवीजन आर देयर ऑन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में कितने डिवीजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 70। दूसरा सवाल है, हाउ मेनी जोन्स इन देयर ऑन इंडियन रेलवे। टोटल जोन की संख्या पूछी गई है, तो टोटल जोन की संख्या 18 है। और अगर कोलकाता मेट्रो को जोड़ लिया जाए तो मेरे ख्याल से 19 राइट आंसर होना चाहिए। कौन सा होगा कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द ऑफिस ऑफ रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। आरआरटी जिसे कहते हैं उसका मुख्यालय या कार्यालय कहाँ पे है? तो ये है चेन्नई में। राइट आंसर होगा चेन्नई। सवाल नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएटी। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जेडआरटीआई। जेडआरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जेडआरटीआई का फुल फॉर्म होता है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब देखिए ये शॉर्ट फॉर्म तो मैंने भी नहीं सुना था, हालांकि ये फुल फॉर्म पता है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पता है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म दिमाग में नहीं था कि जेडआरटीआई क्या होता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सवाल हैं जो आप भी सुनेंगे तो सोचेंगे कि हाँ भाई ये मुझे भी शायद नहीं पता था। तो कौन कौन से सवाल आपको नहीं पता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 6 लेते हैं। व्हाट इज द आरसीटी रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ऑफिस। आरसीटी का जो रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीएसओ। आरडीएसओ का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च डिजाइनिंग एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, आरडीएसओ कहाँ स्थित है? आरडीएसओ इज लोकेटेड, तो ये लखनऊ में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 9, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूसी। डब्ल्यूसी का डब्ल्यूसीआर वेस्ट सेंट्रल रेलवे या डब्ल्यूसी वेस्ट सेंट्रल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय? तो जबलपुर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीआर। एनसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये इलाहाबाद है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सवाल नंबर 11, हाउ मेनी डिवीजन आर देयर ऑन सेंट्रल रेलवे। सेंट्रल रेलवे में कितने डिवीजन है? टोटल 5 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 12, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे लोकेटेड। ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भुवनेश्वर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत जनरल सवाल जवाब है, इसमें बहुत सवाल जवाब आपको आते भी होंगे और लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद आपको नहीं भी पता होंगे, इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखना भाई। सवाल नंबर 13, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे लोकेटेड। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिलासपुर। सवाल नंबर 14, NAIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NAIR का फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15, व्हाट इज द वर्ड DO विच इज यूज्ड बाय डेली कॉरेस्पॉन्डेंस। जो ये डीओ है, दैनिक पत्राचार में जो प्रयुक्त होने वाला शब्द डीओ है, इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो डेमी ऑफिशियल इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेमी ऑफिशियल। सवाल नंबर 16, व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ CGEGIS। ये तो मुझे भी नहीं पता सही बता रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता था। देख लेते हैं क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। हालांकि बड़ा सिंपल है लेकिन पता मुझे भी नहीं था। आपको पता था? कमेंट करके बताना भाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। सवाल नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREC। IREC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREM। IREM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। सवाल नंबर 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOPR। MOPR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनुअल ऑन पेंशन रूल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैनुअल ऑफ पेंशन रूल्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 21,
व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ SLP? SLP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो SLP का फुल फॉर्म होता है स्पेशल लीव पिटिशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ CRIS? CRIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में से तीनों गलत हैं, राइट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। CRIS का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके जरूर बताना आप लोग। मुझे तो पता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, क्योंकि ये CRIS जिसको हम क्रिस भी कहते हैं बड़ा कॉमन चीज़ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 23, व्हाट इज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ IRMS ऑफिसर्स ऑफ सेलेक्टेड थ्रू UPSC? UPSC से आए हुए IRMS ऑफिसर का जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितना होता है? 6 मंथ होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 24, वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लोकेटेड? जो सिविल इंजीनियरिंग का जो इंडियन रेलवे का इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिविल इंजीनियरिंग के लिए, IRICEN, ये कहाँ पे है? तो ये है पुणे में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25, वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन IRISET लोकेटेड? तो ये है सिकंदराबाद में। यहाँ पे किसका ट्रेनिंग सेंटर पूछा जा रहा है? सिग्नल इंजीनियर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों का, तो ये सिकंदराबाद में। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लोकेटेड? इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है नासिक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 27, हाउ मच ऑर्गेनाइज्ड रेलवे सर्विस आर देयर? रेलवे सर्विस में कितनी संगठित रेल सेवाएं कितनी हैं? तो ये टोटल 9 है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। IRSE, IRSEE, IRSSE, IRTS, IRPS, IRAS, IRMS, IRSME और IRSS, ये 9 तरह की संगठित रेल सेवाएं रेलवे में है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28, व्हाट इज द डिजिग्नेशन ऑफ हेड ऑफ NAIR, नेशनल एकेडमिक ऑफ इंडियन रेलवे वडोदरा? जो वडोदरा के जो हमारा नेशनल एकेडमिक ऑफ इंडियन रेलवे वडोदरा है, इसके हेड का डिजिग्नेशन पूछा जा रहा है कि इसके हेड का डिजिग्नेशन क्या, या इसके प्रधान या मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। सवाल नंबर 29, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ बेसिक फाउंडेशन कोर्स ऑफ द ऑफिसर? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 वीक, 8 सप्ताह का होता है। सवाल नंबर 30, वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ऑफिसर्स हेल्ड? जो इंडियन रेलवे के अकाउंट सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वडोदरा, वडोदरा में होती है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 31, वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस ऑफिसर्स हेल्ड? इंडियन रेलवे के जो पर्सनल डिपार्टमेंट के ऑफिसर, सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो वो भी होती है वडोदरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन स्टोर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हेल्ड? यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? और ये भी होती है वडोदरा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33, वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सर्विस हेल्ड? इंडियन रेलवे के जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो वो होती है जमालपुर में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन? इंडिया में पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली थी? तो 16/4/1853 को पोरबंदर से थाने के बीच में, बोरीबंदर से थाने के बीच में चली थी। सवाल नंबर 35, व्हेन एंड वेयर वाज द सेकेंड ट्रेन इन इंडिया रन? इंडिया में दूसरी ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली थी? देखिए पहली ट्रेन के बारे में तो हम में से लगभग सबको पता है, दूसरी ट्रेन की बात नहीं होती कि दूसरी ट्रेन कब चली थी। तो 15/8/1854 को दूसरी ट्रेन चली थी और ये हावड़ा से हुबली चली थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36, द रेलवे बोर्ड वाज फॉर्म्ड ऑन विच कमेटी रिपोर्ट? रेलवे बोर्ड का गठन किस कमेटी के रिपोर्ट पे किया गया था? तो थॉमस रॉबर्टसन कमेटी के रिपोर्ट पे किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बहुत सारे ऐसे इसमें सवाल आपको भी लग रहा होगा कि आपको भी नहीं पता है, ये हमारे रोज के पढ़ने में नहीं आता है या फिर हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। ये मेन पर्सनल डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट का है, लेकिन ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है जो हम सबको पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37। व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म्ड? रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? 1905। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 38। ऑन विच कमेटी रिपोर्ट वाज द रेलवे बोर्ड वाज रिकॉन्स्टिट्यूट? किस कमेटी रिपोर्ट पर रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था? तो एक वर्थ कमेटी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39। टोटल नंबर ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भर्ती बोर्ड, टोटल रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? तो ये है 21। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 21। सवाल नंबर 40। वेयर इज़ द मेन बेंच ऑफ CAT लोकेटेड? CAT का जो मेन बेंच है वो कहाँ पे है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की मुख्य खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे लोकेटेड? साउथ कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विशाखापट्टनम। सवाल नंबर 42। DLW इज लोकेटेड एट? DLW कहाँ पे है? तो ये बनारस वाराणसी में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीजल लोको वर्कशॉप। सवाल नंबर 43। जयपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डैश रेलवे डैश जोनल रेलवे? जो जयपुर है ये किस रेलवे का हेडक्वार्टर है? तो ये है उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44। रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट? RCF जो है रेल कोच फैक्ट्री जिसको कहते हैं, ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कपूरथला। आपको कितने सवालों के आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताना भाई लोग। सवाल नंबर 45। इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इज लोकेटेड एट? इंडियन रेलवे का कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन यानी IRCA कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 46। हु इज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आजाद स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 47। What was National Academy of Indian Railway NAIR previously known as? नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे स्टाफ कॉलेज। रेलवे स्टाफ कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था। सवाल नंबर 48। विच सिटी हैज 03 जोनल रेलवे हेडक्वार्टर्स? वो कौन सा शहर है जहाँ पे 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय स्थित हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। सवाल नंबर 49। व्हेन वाज सेंट्रल रेलवे फॉर्म्ड? मध्य रेलवे का गठन कब हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9/11/1951 को सेंट्रल रेलवे का गठन हुआ था। सवाल नंबर 50। व्हेन वाज 5 days वर्किंग इंट्रोड्यूस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस? प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिन का कार्य कब शुरू किया गया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3/6/1985। सवाल नंबर 51। शताब्दी एक्सप्रेस किस महापुरुष के जन्म शताब्दी मनाने हेतु शुरू किया गया था? और ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। सवाल नंबर 52। व्हेन एंड बिटवीन विच स्टेशन वाज द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन रन? पहली राजधानी एक्सप्रेस कब और किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? तो जो पहली राजधानी चलाई गई थी वो डेट है 1/3/1969 और ये चलाई गई थी हावड़ा से नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 53। व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब शुरू की गई? 3/2/1925। पता नहीं, ये मुझे भी नहीं पता भाई। ये अगर आप लोगों को पता हो तो बताना कमेंट करके, मुझे तो डाउट लग रहा है 3/2/1925 लिखा है। आप लोगों को पता हो तो बताना कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब इंडिया में चली थी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में सब 1925 ही है। चलिए सवाल नंबर 54। वेयर इज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म सिचुएटेड? दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे स्थित है? तो ये गोरखपुर में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे सवाल है कि मुझे भी नहीं आता, ऐसा नहीं कि मुझे भी हर चीज़ आता है, तो मुझे जो नहीं आता वो मैं बता देता हूँ कि मुझे नहीं आता है। आप लोगों में से अगर उसका किसी को आंसर पता हो तो कमेंट करके बता देना भाई। चलिए सवाल नंबर 55। विच इज़ लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन इंडिया? इंडिया का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो बोगीबील
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 56, विच स्टेशन हैज़ ऑल 3 गेज रेलवे लाइन? वो कौन सा स्टेशन है जहाँ पे तीनों गेज के रेल लाइन है? तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सिल्लीगुड़ी। सिल्लीगुड़ी में तीनों गेज के, ब्रॉड गेज और ये नैरो गेज, ये स्टैंडर्ड गेज, तीनों गेज के रेल लाइन है। सवाल नंबर 57, विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो वो है मथुरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 58, पहली शताब्दी एक्सप्रेस डैश और डैश स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? यानी कि पहली शताब्दी एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली से झांसी, न्यू दिल्ली टू झांसी के बीच में पहली शताब्दी एक्सप्रेस, यहाँ जन शताब्दी की बात नहीं हो रही है, शताब्दी एक्सप्रेस की बात हो रही है, चलाई गई थी। सवाल नंबर 59, पहली दुरंतो एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी सियालदा से न्यू दिल्ली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सियालदा से न्यू दिल्ली। सवाल नंबर 60, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे? साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हुबली। सवाल नंबर 61, मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट? मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये रायबरेली है। रायबरेली कोच फैक्ट्री को मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहा जाता है। सवाल नंबर 62, रेल व्हील फैक्ट्री इज लोकेटेड एट? रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है? तो ये लहनका में है, ये लहनका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 63, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया? सबसे लंबी रेल सुरंग भारत की कौन सी है? तो ये है पीर पंजाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 64, फर्स्ट हमसफ़र एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन डैश टू डैश स्टेशन? पहली हमसफ़र ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच में चली थी? तो ये चली थी गोरखपुर से आनंद विहार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर टू आनंद विहार। सवाल नंबर 65, फर्स्ट गरीब रथ वाज रन बिटवीन डैश टू डैश स्टेशन? पहली गरीब रथ ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो सहरसा से अमृतसर के बीच में पहली गरीब रथ ट्रेन चली थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की ये जानकारी कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।